नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज बसेरा। कल बापू सभागार में बीजेपी द्वारा यादव महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। यादव आरजेडी की ओर रहेंगे या बीजेपी की ओर जाएंगे, इस पर हमसे चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं सरोज जी और गौतम जी। गौतम जी, कल बीजेपी द्वारा यादव महासम्मेलन का गोवर्धन पूजा के अवसर पर आयोजन किया गया था बापू सभागार में। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि 21,000 यदुवंशी कल बीजेपी का सदस्यता ग्रहण कर लिए। तो आपको क्या लगता है कि आरजेडी को छोड़कर अब बीजेपी की ओर यादव लोग जाने लगे? विभास जी, पहले हम बताना चाह रहे हैं कि कल बीजेपी जो भी सम्मेलन किया है यदुवंशी महासम्मेलन है, ठीक है। पहले आप जाके सही से वीडियो देखिए, वहाँ पे बहुत सा सीट ऐसा ना खाली रह गया है, ठीक ना। तो ऐसा होना असंभव है। जितना भी यदुवंशी समाज है बिहार में वो आरजेडी के साथ में हैं और आरजेडी के साथ में रहेंगे। सरोज जी, आपको क्या लगता है कि यदुवंशी इस बार आरजेडी को छोड़कर बीजेपी की ओर जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि छोड़ कर जाएंगे, लेकिन जो कल 21,000 यदुवंशी जो बीजेपी का सदस्यता ग्रहण किया है उसमें कुछ ना कुछ तो कन्वर्ट होगा ही, या कुछ ना कुछ नहीं 21,000 तो 10,000 5,000 तो जरूर बीजेपी में जाएगा। ये इतना मान के चलिए, 50% नहीं 40% 20% जो 21,000 का 20% चला जाएगा। 21,000 मैंने 21,000 के सदस्यता से 20% चलेगा। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर गलत आप कर रहे हैं। क्या बोले, 21,000 में बोल रहे हैं हम। 1% यादव लोग हम समझ रहे हैं। यादव 21,000 के 20% बोल रहे हैं। 21,000 का 20%, आप बात मेरे समझ। अच्छा, 21,000 का 20%। 21,000 का 20% 25% जाएगा। 21,000 लोग नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी उसमें से लेकिन सदस्यता ग्रहण कर लिए बीजेपी का कल यदुवंशी 21,000। इस पर आप क्या कहिएगा? सदस्यता ग्रहण, देखिए सदस्यता ग्रहण करने से कोई ऐसा ही नहीं है कि हाँ सदस्यता ग्रहण करनी है तो उसमें जाना ही है। बहुत पार्टी, हर पार्टी में हर जात का लोग सदस्यता ग्रहण करता है और जाता आता रहता है। इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब माइनर इफेक्ट पड़ेगा ये जो। लेकिन ये बीजेपी पे यह भी एक सवाल बन रहा है कि बीजेपी जब से पार्टी बनाई है तब से आज इस बार पहली बार ये यदुवंशी सम्मेलन करा रहा है, ताकि उनको लग रहा है कि हम बिहार में जब तक यदुवंशी को एक साथ नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पर अपना पैट नहीं जमा पाएंगे। यदुवंशियों से उनको थोड़ा डर लगने लगा है, ताकि इसलिए वो ये सब काम कर रहे हैं और पार्टी में यदुवंशी को अपना स्थान और सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं, ताकि कुछ ना कुछ उसका वोट परसेंटेज हमको मिले, ठीक है ना। आपको क्या लगता है गौतम जी कि यदुवंशियों का आरजेडी से मोह भंग हो रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। कल जो 21,000 बोल रहे हैं, मात्र 5,000 ही वहाँ पे यदुवंशी आए हुए थे। ये झूठा अफवाह है कि 21,000 पूरे गांधी मैदान में आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। मात्र 5,000 के आसपास में आए थे। और ऐसा नहीं है कि यदुवंशी लोग आरजेडी से मोह भंग नहीं होता है और नहीं होगा। यदुवंशी का मोह भंग नहीं होगा आरजेडी से? नहीं हुआ है। अब 2-4-10 ऐसे हर जगह हैं, हर जात में हर कास्ट में ऐसा है ना कि 2-4 को आ जाते हैं। ऐसा को थोड़ी है कि सब का सब मतलब यदुवंशी आरजेडी से मोह भंग हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पे मालूम होना चाहिए आपको, बिहार में इतना युवा का सरकार है, युवा बेरोजगार है। यहाँ पे 1,20,000 के आसपास में टीचर बहाली हुआ है। तो यहाँ पे और सारे युवा अदर कास्ट के भी इसमें आरजेडी में सम्मिलित हुए हैं और होंगे। यहाँ पे राजपूत लोग या भूमिहार लोग यहाँ कुछ दिन पहले आरजेडी सम्मेलन हुआ था ना, इसी के कारण से बीजेपी डर गया लोग, इसीलिए यहाँ पे बीजेपी डर गई है, इसीलिए अब यादव सम्मेलन करवा रही है। आज तक इससे पहले कभी नहीं करवाई है। वो पहली बार वो भी पहली बार बिहार में। इनका कहने का मतलब है कि यदुवंशी महासम्मेलन जो बीजेपी करा रही है, चाहे कराई है, ये पहली बार इतिहास में, बीजेपी के इतिहास में पहली बार ये यादव सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इससे प्रतीत होता है कि बिहार बीजेपी डर गई है, क्योंकि यादव की संख्या जो बिहार में है अच्छा खासा बताई जा रही है। जाति जनगणना जो हुआ है यादव महासम्मेलन से, इससे प्रतीत होता है कि बीजेपी जो जाति जनगणना से घबराई हुई है। हाँ, घबरा गई है और वो अब यादव समाज के यादव वोटर से वो थोड़ा वोट बैंक में सेंध मारना चाहती है, ताकि कुछ हमारा वोट परसेंटेज बढ़े। अभी यादवों की संख्या मुस्लिम से कम है,
बिहार में, लेकिन फिर भी यादव संख्या अच्छा खासा है, वोट अच्छा खासा है, इसलिए वो चाहती है कि सबसे ज़्यादा जो वोट है उसमें हम सेंध मारें। समझ रही है कि यादव वोटर में कुछ सेंध मार सकते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर में सेंध मारना मुश्किल है। मुस्लिम अभी कहाँ हैं? मुस्लिम अभी देखिए, मुस्लिम अभी कांग्रेस के साथ है, आरजेडी के साथ है, वो बीजेपी के साथ हमको नहीं लगता है कि कभी गया है और न जाएगा। यादव बट जाएंगे लेकिन ये मुस्लिम नहीं बटेंगे। नहीं, मुस्लिम नहीं बटेगा, इसलिए कि मुस्लिम बीजेपी को हमको नहीं लगता है कि मुस्लिम कभी बीजेपी को सपोर्ट किया है और क्या करेगा। लेकिन यादव में उनको लग रहा है बीजेपी को कि यादव को हम तोड़ लेंगे और यादव को वोट में हम सेंध मार लेंगे। इसमें माइनर परसेंटेज से वो थोड़ा सा कर सकते हैं कन्वर्ट, लेकिन पूरा जो चाह रहे हैं कि जो 50% कर लेंगे उस टाइप का कुछ ऐसा होने नहीं जा रहा है। और रही बात इस बार जो महागठबंधन की सरकार अभी चल रहा है, उसमें जो तेजस्वी यादव जी 1,20,000 को टीचर के बहाली जो दिए हैं, भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि एक साथ 1,20,000 टीचर के बहाली किए हैं बिहार में। ऐसा अभी तक भारत देश में कहीं नहीं हुआ है, जो कि बिहार किसी राज्य में नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ है, जो कि बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश जी की सरकार ने करके दिखाया है। इससे पूरा युवा और सब कास्ट में इनका अच्छा खासा पैठ है। बीजेपी कितना भी यदुवंशी सम्मेलन करा ले या कोई सम्मेलन करा ले, लेकिन इस बार जो है महागठबंधन अच्छा खासा सीट से यहाँ पर अपना परचम झंडा लहराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो यदुवंशी सम्मेलन कराए या राजपूत सम्मेलन कराए या भूमिहार सम्मेलन कराए, कोई सम्मेलन कराए, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए ये कह रहे हैं कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बीजेपी कोई सम्मेलन करा ले, इस बार महागठबंधन की ओर बिहार की युवा हैं। सही बोल रहे हैं सरोज जी, जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। जितना भी फॉरवर्ड वोट भी है आरजेडी में आ रहा है, महागठबंधन की तरफ जितने भी वोट बढ़ रहे हैं, इसीलिए बीजेपी घबरा गई है और इस बार यदुवंशी सम्मेलन करा रही है। देखिए कल बापू सभागार में नित्यानंद राय द्वारा, रामकृपाल यादव द्वारा यादव महासम्मेलन का आयोजन किया गया था गोवर्धन पूजा के दौरान। अब लग रहा है बीजेपी को कि यादव सम्मेलन कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? बिहार के युवा जानते हैं बीजेपी की मंशा क्या है, बीजेपी की चाल क्या है। यहाँ पर जाति कार्ड अब खेलना शुरू कर दिया है बीजेपी। पहले धर्म का कार्ड खेलता था, पहले रिलीजन का कार्ड खेलता था, लेकिन अब जातीय कार्ड खेलना शुरू कर दिया है बीजेपी। तो बिहार के युवा जो बेरोजगार थे, आज रोजगार उनको मिल गया है। हमको अब नहीं लगता है कि इस बार के चुनाव में बिहार के युवा, खासकर युवा, इस बार बीजेपी के झांसे में आएंगे। इस बार हमको लग रहा है जहां तक कि बेरोजगार जो युवा थे 1,20,000, भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो एक साथ नौकरियां बांटी गई है। तो ऐसे में हमको लग रहा है कि इस बार बिहार के युवा महागठबंधन की ओर जाएगा ही लोग ही, इसलिए कि देख रहा है लोग कि महागठबंधन की सरकार जो है कितना अच्छा बिहार के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है और युवाओं को रोजगार नौकरी दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए बीजेपी थोड़ा सा घबराई हुई है और वो अपने यादव सम्मेलन करा रही है। और यादव कल सम्राट चौधरी लालू यादव को कंस की संज्ञा दिए हैं। हाँ, नहीं, वो बोले हैं कि हम राम के वंशज हैं और यहाँ जो यदुवंशियों जो आए हैं कृष्ण के वंशज हैं, तो हम लोग मिल के कंस और रावण का यहाँ से वध करके उखाड़ के 2024 और 25 में हटाने का काम करेंगे। और कुछ दिन पहले वहीं सम्राट चौधरी कंस के साथ थे, तब आप क्या कहिएगा? देखिए, बोलने के लिए बहुत कुछ जब समय आता है तो हर नेता हर कुछ बोलते हैं। वहीं सम्राट चौधरी हैं, वहीं सम्राट चौधरी हैं जिनके पिताजी भी उसी कंस के पार्टी में थे, जो आज कंस की संज्ञा लालू प्रसाद यादव जी को दिया जा रहा है। हाँ, वही बोल रहे थे, कल उनका न्यूज़ हम देखे थे कि हम राम के वंशज हैं और ये के और यदुवंशी कृष्ण के वो जो वंशज है यदुवंशी, दोनों मिल के हम लोग रावण और कंस का यहाँ से सफाया करेंगे और ये सफाया करने का काम करेंगे। इसलिए जो यदुवंशी हमारे साथ आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं अपने पार्टी में और अपने पार्टी में इनको पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं। तो देखिए, अब ये बोलने के लिए, बयानबाजी करने के लिए तो हर नेता मंत्री पक्ष में करते रहता है, इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कंस बिहार के यदुवंशियों पर नहीं इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, अब देखिए उनको बोलने का जो अब तरीका है, कंस और रावण ये सब, उनको तो देखिए बीजेपी का तो पहले से ही हर भाषण में वो धर्म को लेकर जरूर आते हैं, बिना धर्म का उनका कोई भाषण नहीं होता है।
बिना धर्म का कोई भाषण नहीं होता है। कोई अब जाति कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया बिहार बीजेपी। हाँ, अब जाति कार्ड खेलना देख रहा है कि धर्म से अब काम नहीं चलने वाला है, तो अब जाति कार्ड खेला जाए, जाति कार्ड पर कुछ अपना आजमाया जाए इस यहाँ के वोट बैंक को, और उस पर कुछ अपना इफेक्ट डाला जाए। देखिए इसमें जो कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, वो जाति कार्ड खेले या धर्म कार्ड खेले, बिहार की जनता सब समझ रही है, और बिहार के युवा जो है वो सब कुछ समझ रहा है कि हमको किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। और ये अब रावण और कंस और ये सब करने से कुछ होने जाने को नहीं है बिहार में। बिहार के युवा बहुत शिक्षित हो गए हैं, बहुत रोजगार भी हो गए, उनको रोजगार भी मिला है, नौकरी भी मिला है, इसलिए वो कहीं किसी धर्म और जाति कार्ड पर कोई झांसे में नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए अब जो करना है वो चुनाव आने दीजिए, 2024 के चुनाव में ही सब पता चलेगा। देखिए इनके कहने का मतलब है सरोज जी और गौतम जी का कि बिहार में अभी जो यदुवंशी है आरजेडी के तरफ है, बीजेपी कितना भी यदुवंशी महासम्मेलन कराए या कुछ भी कराए, यदुवंशियों पर आरजेडी का बहुत अच्छा पकड़ है। लालू प्रसाद यादव को अपना नेता मानते हैं, कहने का मतलब यही है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।